कहते हैं ना किसी की लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो उसे हर एक प्रॉब्लम से निकाल देता है, उसके साथ चलता है, उसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता है, उसके लिए हर एक प्रॉब्लम उसकी ठीक कर देता है। तो हर किसी की लाइफ में एक पर्सन तो होता ही है, ये डेफिनेटली है। चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके कोई ब्रदर हो, कोई सिस्टर हो, या अदर कोई भी हो, पर एक ना एक तो कोई ना कोई होता ही है। तो मैं आपसे अपना कुछ पर्सनल शेयर करना चाहूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। ये मेरा खुद का पर्सनल है, तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, मतलब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हमें कौन कब आकर मोटिवेट कर देता है, ऐसी मेरी लाइफ में है। मेरा ब्रदर है। तो क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगी। हम वैष्णो देवी गए, और वैष्णो देवी मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो ये है अराउंड 2020 के आसपास की बात होगी, शायद में भी, पता नहीं 19 के आसपास की बात होगी। तो उसकी टाइम की बात है। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी गए तो मुझे नहीं पता था कि उसकी चढ़ाई कितनी है। मैंने सिर्फ सुना था कि उसकी चढ़ाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा देर पैदल चलना पड़ता है, और फिर जाकर बहुत ज्यादा किलोमीटर आगे चलते चलते फिर जाकर आपको वहां पर भवन में पहुंचते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ सुना था। प्रैक्टिकली मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं गई अपने ब्रदर के साथ। तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे हम थोड़ी देर चले, तो चलने के बाद अराउंड 1 किलोमीटर लगा लो आप। तो मैंने पूछा, पीछे अपने भाई से पूछा कि कितनी देर और चलना है। तो उसने मुझे कहा 2 1 किलोमीटर और। तो माइंड में वो चीज बैठ गई कि अच्छा 2 किलोमीटर ठीक है, इतना तो मैं चल ही लूंगी। तो मैं फिर से चलना स्टार्ट किया। फिर थोड़ी देर आगे जाकर, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर, फिर जब मुझे लगा कि अब शायद पास ही होगा, चल एक बारी और पूछ लेती हूँ। तो मैंने दोबारा से पूछा कि कितना और चलना है। तो उन्होंने कहा कि अभी हाँ, बस पास ही है, तू चल। तो चल, पास ही है। अब जो तुझे वैसे ही लग रहा है कि तू काफी चल चुकी है, लेकिन नहीं, अभी पास ही है, तू चल। तो मैं फिर चली। फिर मैंने पूछा दोबारा से थोड़ी देर आगे जाकर कि कितना और चलना है। तो उसने कहा कि आ ही जाएगा, बस आने ही वाला है, तू चल, आगे चल, जितना अभी चल कर आई है ना, इतना ही है। तो माइंड में फिर बैठ गया कि जितना भी चला है ठीक है, इतना ही है, हो जाएगा। तो मैं इतना और चली। तो फिर जाकर फिर मैंने दोबारा से पूछा कि अब कितना रह गया है, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। तो उसने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, तुझे वैसे ही लग रहा है क्योंकि पहली बार आई है ना। तो ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, तू चल। तो मैं फिर खड़ी हुई। तो रास्ते में जो भी था, थोड़ा बहुत पानी पुनी जो लेना था या कुछ भी, तो पिया और फिर चल दिए। मैं ऐसे ही करते करते चलती चली गई, चलती गई। इतनी बार पूछने के बाद, मतलब थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, चलते चलते मैं भवन तक पहुंच ही गई। तो मैंने ऊपर जाकर उसे बोला कि कितना खराब है ना तू, मतलब कि तूने मुझे बताया, इतना चला दिया तूने मुझे, और ये कहकर अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया। तो उसने मुझे एक बात बोली, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अगर मैं तुझे पहले ही कह देता कि ये इतनी दूर है, इतना चलना पड़ेगा, तो क्या होगा कि तू पहले ही वो हो जाती और कमजोर, अपने आप को फील करने लग जाती, और पहले ही अपने माइंड में बैठा लेती कि मैं नहीं कर पाऊंगी। जबकि मुझे पता था ये बात कि सबके मुंह से मैं सुनती थी कि बहुत दूर चलना पड़ता है, लेकिन जब चलने लगी ना, तो इतना नहीं पता था ना कि कितना चल चुकी हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछने लग रही थी कि कितनी दूर है, कितनी दूर है, क्योंकि मुझे तो वो भी बहुत ज्यादा ही लग रहा था। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि अगर मैं तुझे पहले ही कह देता ना कि अभी नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत घंटे लगेंगे तुझे, फिर जाकर भवन में पहुंचेगी तो तू पहले ही बैठ जाती और कहती नहीं, मुझसे नहीं होगा। इसलिए तुझे थोड़ी थोड़ी देर पर मैं मोटिवेट करता रहा कि अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, बस पहुंचने वाले हैं। और देख, तू देखते ही देखते पहुंच भी गई। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसके अलावा भी वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा है। मेरी लाइफ में अगर मैं कहीं पर डाउन भी होती हूँ, तो वो कहता है नहीं, उठ और कर। जब तक करेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैं कहीं पर डरती हूँ तो कहता है डरना नहीं है, मैं हूं ना। जब तक करेगी नहीं तो कैसे अपने डर से जीतेगी। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। पर मैंने आपको एक समझाने के लिए एक अपना एक पार्ट बताया है कि हर किसी की लाइफ में ऐसे ही कोई ना कोई होता है जो उसे मोटिवेट करता है स्टेप स्टेप पर। तो शायद आपकी लाइफ में भी होगा। तो प्लीज
मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में कौन है जो आपको मोटिवेट करता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।